नमस्कार, आई एम दिक्षा दातार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। तो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, तो उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो अभी एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, तो ये 34 साल बाद दोबारा पॉलिसी को लागू की गई है। तो पहले जब देश आजाद होने के बाद इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था। फिर इस शिक्षा मंत्रालय को बदलकर 1985 में MHRD रख दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो 2020 की पॉलिसी है, ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। तो स्टेप वाइज स्टेप में सारी एक एक पॉलिसी को बताऊंगी। तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1968 में लाई गई थी। उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी जी की। इसका मतलब है कि उस समय डॉक्टर इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा ही ये पॉलिसी लाई गई थी। फिर सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 में लाई गई थी, राजीव गांधी सरकार द्वारा लाई गई थी नई शिक्षा नीति को। फिर लेकिन 1992 में इसमें सिर्फ सुधार किए गए थे। ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ इसमें सुधार किए गए थे, कोई नीति नहीं लाई गई थी। हम सिर्फ सुधार बताएंगे उसका। अब हम बात करते हैं GDP की। अब ये GDP है क्या एजुकेशन में? तो GDP सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जो टारगेट रखा हुआ है GDP का एजुकेशन में, कितना GDP इन्वेस्ट करने का टारगेट रखा है? तो रखा है 6%। अगर हम बात करें अभी के एजुकेशन की GDP की बात करें, तो अभी केवल 3% ही इन्वेस्ट किया जाता है। अगर कंपैरिजन टू अदर कंट्री के बारे में अगर हम बात करें GDP की, एजुकेशन में GDP की, तो 7.5% हमारा स्वीडन हो गया, भूटान और जिम्बाब्वे, यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। फिर 7% आपका कोस्टारिका और फिनलैंड में किया जाता है। तो फिनलैंड की एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, तो वो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है एजुकेशन लेवल में। फिर 5.5 हमारा है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। फिर 6% आपका GDP इन्वेस्ट किया जाता है आपका ब्राजील, किर्गिस्तान, इन जगह पे। फिर उसके बाद जो लास्ट आपका है 4%, जैसे USA, अमेरिका, कोरिया, मलेशिया। तो अगर इनके अकॉर्डिंग हमारे देश के एजुकेशन लेवल देखा जाए तो बहुत ही पीछे है। तो ये तो हो गए एजुकेशन GDP के बारे में। अब बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो अब एजुकेशन स्कूल में क्या बदलाव आया है? तो जो आपने सुना होगा 10+2, तो 10+2 का फॉर्मेट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो जो 10+2, पहले जब हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उस फॉर्म में जैसे लिखा रहता था कि 10+2 वाले लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, तो वो फॉर्मेट अब पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। तो उसकी जगह अब नया फॉर्मेट को डिजाइन कर दिया है, जो 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे डिवाइड किया गया? 5+3+3+4 में। तो जो पहला हमारा जो चरण रहेगा, स्टेज रहेगा 5 साल का, तो उसमें नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। तो अब उसको उस 5 साल को डिवाइड ऐसे किया है कि 3 साल हमारा नर्सरी से लेकर प्राइमरी, LKG, UKG जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो 3 साल उसमें पढ़ेंगे, और 2 साल आपका 1st क्लास और 2nd क्लास की पढ़ाई होगी। और एज लिमिटेड भी रखी है उसमें 3 to 8। तो ये फाउंडेशन स्टेज होगा एक, और इसको चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम दूसरे चरण, जो 3 साल का चरण है। तो 3 साल के चरण में आपका तीसरी क्लास से लेकर
5वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी। उसके बाद जो हमारा मीडियम पीरियड आता है, मीडियम चरण, तो उसमें 3 साल में उसमें होगा आपका 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई। फिर जो लास्ट स्टेज है हमारा, तो उसमें 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की बच्चों की पढ़ाई होगी। अब पहले ऐसा होता था ना कि बच्चे 10th में जाने के बाद स्ट्रीम सोचते थे कि आप मुझे क्या लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स में जाना है। और साइंस वाला जो बच्चा होता है वो आर्ट्स नहीं ले सकता, आर्ट्स वाला बच्चा बायो नहीं ले सकता, कॉमर्स वाला बच्चा भी साइंस नहीं ले सकता। अब वो सारे फॉर्मेट समाप्त हो चुके हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब वो अपना मनचाहे सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बात इन एजुकेशन की। अब आते हैं वोकेशनल कोर्स क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हमें उतना नॉलेज नहीं था वोकेशनल कोर्स के बारे में। जो इंटर्नशिप लेते हैं हम मोस्टली, जो जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, हम लोग जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 12th या 10th के बाद ही वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हमारे स्कूल में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट रहता था, तो हमें सिर्फ कंप्यूटर में थ्योरेटिकल ही पढ़ाया जाता था और कुछ प्रैक्टिकली नहीं कराया जाता था। तो वही बाहर फिर हमें 12th कंप्लीट करने के बाद वोकेशनल कोर्स करना पड़ता था, इंटर्नशिप लेनी पड़ती थी। तब अब 6th क्लास से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स दिया जाएगा। जैसे कंप्यूटर कोडिंग कराई जाएगी, बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है उसे वो चीज़ कराया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग, प्रोग्राम हो गया आपका, कारपेंटिंग होगी, पेंटिंग होगी, जिस भी चीज़ में वो इंटरेस्ट रखता है वो चीज़ उसको कराया जाएगा और वो इंटर्नशिप भी ले सकता है। इससे क्या फ़ायदा है कि बच्चे में पहली बात तो अनुभव रहेगा और बच्चा जागरूक रहेगा। तो ये हो गई वोकेशनल। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी पूरे इनमें कि जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनके तो भाई बल्ले बल्ले ही हो गए। जो 5वीं तक के बच्चे हैं उन पे सिर्फ मातृभाषा, जिसको स्थानीय क्षेत्र भाषा और राष्ट्रभाषा, सिर्फ इन 3 चीजों में उनको पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। इंग्लिश शायद उनकी नहीं होगी, तो इंग्लिश से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा। फिर अब हम बात करते हैं, अच्छा तो वोकेशनल कोर्स में क्या होगा, इसमें एक टारगेट भी रखा गया है, ये याद रखना। एक टारगेट रखा गया है जो 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में 50% बच्चों को वोकेशनल कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। तो ये तो हो गए वोकेशनल कोर्स की बात। अब आते हैं हम यूजी एजुकेशन। अब यूजी एजुकेशन होता क्या है, अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन। पहले क्या, अभी जो अब हो रहा है, मतलब जो होता है 3 साल में ही आपकी 3 साल की आपकी यूजी रहती है। तो अब इस फॉर्मेट को भी थोड़ा चेंज किया गया है, खत्म नहीं कहूंगी, चेंज किया गया है। तो इसमें क्या किया है, अब 3 से 4 साल तक की आपकी क्या रहेगी, 3 से 4 साल तक आपकी पढ़ाई होगी। तो जैसे पहले होता था ना कि 3 साल हम डिग्री ले लेते थे, तो हर साल आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको मार्कशीट प्रोवाइड किया जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर जब आप सेकंड ईयर का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तब आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, फिर थर्ड ईयर में जब आप क्वालिफाई करते हो आपको डिग्री दी जाएगी, फिर जो लास्ट बचा आपका 4th ईयर, तो उसमें आपको रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। हाँ, आप सही सुन रहे हो, रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। तो एमफिल जो है वो भी खत्म कर दिया गया है। पहले क्या करते थे, एमए करने से पहले एमफिल करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होगा, जो बच्चा एमए कर रहा है, एमए करके सीधा डायरेक्टली पीएचडी कर सकता है। तो आज की इंफॉर्मेशन आप सबको कैसी लगी? थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना